पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस बार के छठ पूजन में हम लोगों को अपने गांव पर ही रहना है। करीब 3 वर्ष पहले हम लोग गांव पर छठ बिता पाए थे। इस बार भी यह सुनिश्चित हुआ कि हम लोग वहीं पर रहें। रास्ते में मुजफ्फरपुर में पत्नी की आँखों की जांच भी करानी थी और इसके लिए एएसजी आँख अस्पताल मुजफ्फरपुर में पहले से ही नंबर लगा दिया गया था। आँख की जांचोपरांत हम लोग संध्याकाल में अपने गांव सरैया पहुंच गए। प्रतिदिन के सुबह की रूटीन के अनुसार टहलने के लिए गांव की सड़कों पर निकल गए और झंडा चौक से होते हुए पुरानी जो आमधुर वाली गाछी कहलाती थी उस सड़क से आगे की ओर बढ़ गए। पहले यह सड़क कच्ची सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब इसका पक्कीकरण हो गया है। सामने धान की बालियां दिख रही थीं जो अब करीब करीब पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं और कटनी का समय आ ही गया है। कहीं कहीं कटनी आरंभ भी हो गई है। खेत, बाग बगीचे, बंसवारी, ये सब चारों तरफ आँखों को आकर्षित कर रही हैं। इस क्रम में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। यह वही पक्की सड़क है जो कभी कच्ची थी, जो नासी के किनारे किनारे रामनगर गांव की ओर बढ़ती है और मेरे गांव के बगल से निकल जाती है। यह उस नासी का दृश्य है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं। सामने सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। उनकी लाली हमारी आँखों को मोह रही है। शहर में प्रायः इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ढका ढका सा होता है और आसमान भी हमारी सामने संकुचित हो जाता है। इस क्रम में एक तस्वीर जो सामने दिख रही है वह ठगिया पासवान नामक महिला की है। ठगिया जो अपने समय के एक बहुत बड़े नामी चोर अमृत पासवान की बहन हैं और 30 तारीख की संध्या का छठ घाट आरंभ हो रहा है। व्रती जुटने लगे हैं रंग बिरंगे परिधान में, अपने अर्घ्य, अपने डाले, अपनी गन्ना सब लेकर वे पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ परिवार के सभी लोग भी उपस्थित हैं। व्रती तालाब में पानी के भीतर पहुंच गए और दूसरे दिन, छठ के तीसरे दिन यानी 1 तारीख को हम लोगों ने तय किया था कि अपने ने ननिहाल पताही गांव पहुंचेंगे। ननिहाल गए हुए करीब करीब 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए। एक परिस्थिति विशेष के क्रम में स्वाभिमान आहत हुआ था और उसके बाद से नहीं गए। बाद में तो ननिहाल के लोगों ने यानी मामा ने गांव छोड़कर दूसरी जगह जहां उनकी ज़मीन थी वहां उन्होंने निवास बना लिया। हम लोग अभी जहां खड़े दिख रहे थे वह नदी का भाग है। पहले कभी इससे होकर पुरानी धार बागमती नदी बहती थी और जहां हम पति पत्नी खड़े हैं वह उस पताही टोले के बगल से निकलने वाली पतली सड़क है।
यह सड़क कभी नदी का किनारा हुआ करती थी, यानी यहाँ सड़क नहीं बल्कि नदी का किनारा था। और हम दोनों के बाईं ही तरफ वह नदी की धार थी जो करीब करीब 100 फीट चौड़ी थी, गहरी भी थी। बचपन में जब आता था तो वहाँ स्नान भी करता था। यह उस गांव का एक रास्ता है, पगडंडी है, जो नदी के किनार तक जाता है, पश्चिम की ओर जाकर नदी किनार तक पहुंचता है। जब बचपन में ननिहाल जाया करता था तो इसी रास्ते से हम लोग नदी के किनारे खेलने चले जाते थे और उस क्रम में रंग बिरंग के खेल खेलते थे। यह सड़क पहले नहीं होती थी। यह पताही बेलसंड और सीतामढ़ी मुख्य सड़क से पताही गांव से होते हुए उस ममहर के टोले तक जाने वाली सड़क है, जिस पर आगे मेरी गाड़ी खड़ी है। और कभी इतने वृक्ष नहीं होते थे, खुले खेत थे, एक आध बगीचे रास्ते में मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अपने ननिहाल के गांव से वापस हो रहे हैं, क्योंकि अब मेरे ननिहाल के कोई भी व्यक्ति, यानी मेरे मामा या उनके कोई भी वंशज वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ उनके एक पटदार हैं जो रिश्ते में मेरे नाना लगेंगे। और जिस समय मैं अपनी ननिहाल जाता था उस समय शायद वे थे या नहीं, रहे भी होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे। मुझे उनका कोई स्मरण नहीं था, उनका नाम स्मरण नहीं था, लेकिन उनका एक बड़ा भाई था जिनका नाम महादेव था। वे मेरे लिए नाना के रिश्ते में थे, लेकिन मेरे हम उम्र थे। हम लोग साथ साथ खेला करते थे। और एक दिन नदी किनारे खेलते खेलते आपस में गुत्थम गुत्थी होते होते उनकी बाँह टूट गई। दुर्भाग्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों बाद, यानी एक आध सप्ताह बाद ही उनकी शादी थी। और ऐसे में उनकी बाँह का टूट जाना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय हो गया था। अगर आज का समय होता तो निश्चित रूप से परिवार वालों में जमकर कुछ संघर्ष हो जाता, लेकिन उस समय के लोग सहिष्णु थे और दो बच्चों का आपसी खेल समझकर लोगों ने इसको चलता कर दिया। और इस प्रकार टूटे हुए हाथ में प्लास्टर के साथ ही महादेव नाना शादी करने गए। मैं भी उसमें एक बाराती था। पताही गांव से लौटते समय रास्ते में खेतों में कई जगह धान की कटनी आरंभ हो चुकी है। जगह जगह साग सब्जी की खेती दिखाई पड़ रही है और यह क्षेत्र भी सब्जी की उपज के लिए नामी है। लेकिन 50 वर्ष के अंतराल पर जिस ननिहाल में मैं गया, अब उसका भूगोल करीब करीब पूरी तरह से बदल चुका है। जो नदी किनार का वह टोला था, वहाँ वह नदी अब बाढ़ के सिल्ट से भरकर पूरी तरह समतल जमीन बन चुकी है। प्रशासन की ओर से उसको जेसीबी से एक नाला का रूप दे दिया गया है। यह भी इसलिए कि याद रह सके। पताही से लौटकर अपने मौसेरे भाई सुरेश जी जो शिक्षक हैं, जो मेरे साथ पताही गए थे, मेरे आग्रह पर गए थे, उनके घर आया हूँ। मेरी सबसे छोटी मौसी, सामने मैं हूँ, मेरी बगल में पत्नी है, मेरे बगल में भाई सुरेश जी हैं और उनके बगल में उनकी माता जी हैं, जो मेरी सबसे छोटी मौसी हैं। हम लोग बचपन में साथ खेला करते थे और आपस की शरारतें भी याद है। जैसा कि मौसी कह रही थी कि मैं उन लोगों को चिकोटी काट लेता था और फिर आपस में लड़ाई हो जाती थी। तो मौसी का घर बड़ा संपन्न है, समृद्ध खेती गृहस्थी है
यह उनके ही फार्म हाउस का एक दृश्य है। दरअसल उनका जो गांव का घर है वहां से यह फार्म हाउस करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चौर में अवस्थित है। वहां जाने के लिए एक सड़क है, सड़क पर सोलिंग भी हो गई है और अब उसका पक्कीकरण भी होना है। तो सुविधा के ख्याल से मौसा और मौसी तो वहीं रहते हैं। वहाँ पर भी रहने सहने योग्य एक अच्छा सा घर बन गया है। एक लंबा चौड़ा परिसर में साग सब्जी की खेती है, फूल पत्ती है और इसके अगल बगल में इनकी खेती होती है, खेत हैं। इस कारण गांव से दूर होने के कारण मौसा मौसी वहीं रहते हैं। संध्या समय हम लोग घर वापस आ गए हैं। बच्चे बेचैन हैं क्योंकि आज ही यहाँ झंडा का उत्सव है। प्रतिवर्ष मेरे गांव में छठ के परना के दूसरे दिन झंडा का उत्सव होता है। गांव के लोगों के सहयोग से एक झंडा बनता है और करीब 20-25 वर्षों से यह क्रम लगातार चला आ रहा है। यह जिस चौक पर रखा जाता है उस चौक का नाम भी झंडा चौक पड़ गया है। यह कोई बहुत बड़ा चौक नहीं है, बल्कि मेरे टोले से जो पक्की सड़क आ रही है, जो आपके सामने दिख रही है, वह आगे बढ़ती है तो बेलसन से रामनगर की ओर जाने वाली पक्की सड़क मिल जाती है नासिक के किनारे किनारे, और उसी जगह यह चौक है जहाँ वह झंडा दिख रहा है। उस छोटे चौक पर अगल बगल के गांव के लोग जुट जाते हैं। कुछ भूजा, पकौड़ी, मिठाई, खिलौने की दुकानें लग जाती हैं। पोते पोतियाँ हम लोगों की राह देख रहे थे और आते ही उन लोगों ने अपनी मांग शुरू कर दी झंडा चौक पर चलने के लिए। हम लोग झंडा चौक पहुंच गए और फिर उनको उनके पसंद की मिठाई, खिलौने खरीदकर हम लोग घर वापस हो गए। इस प्रकार 1 तारीख का दिन इस रूप में समाप्त हुआ। दूसरे दिन का दृश्य सामने है। हम लोग सीरा गांव पहुंच गए, जहां इन दिनों मेरे मामा का परिवार निवास करता है। एक प्रकार से कहें कि मामा का परिवार आज के दिनों में बहुत ही खस्ता हाल स्थिति में रह रहा है। कभी इन लोगों के पास 30-40 बीघे की जोत थी, लेकिन हमारे मामा की हठधर्मिता या अदूरदर्शिता कहें या जिद्दीपन के कारण वह सारा कुछ स्वाहा हो गया। इनके भीतर एक प्रकार का अहंकार बराबर होता था और किसी से भी टकराने, लड़ने, मामला मुकदमा में पीछे नहीं रहते थे। परिणाम हुआ कि जगह जगह से मामले मुकदमे लड़ते रहे। किसी बात में ज़रा भी सहिष्णुता नहीं थी। लेकिन आज उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। परिवार लंबा चौड़ा हो गया है। तस्वीरों के बीच में जो लाठी के सहारे खड़े हैं वे मेरे मझले मामा राजदेव मामा हैं। बड़े मामा जो खास अपनी नानी से थे, बलदेव मामा, वे तो बहुत पहले गुजर गए। उनकी 2 बहनें थीं, जो एक बड़ी मेरी माँ थी और छोटी मेरी मौसी, वे दोनों ही गुजर गईं। नाना की दूसरी शादी से ये 2 पुत्र हुए, जिसमें बीच में खड़े राजदेव मामा सबसे बड़े थे और उनसे छोटे महेंद्र मामा। इस प्रकार इन लोगों की पारिवारिक कहानी है, लेकिन ये अपने अड़ियल स्वभाव के कारण झगड़ा झंझट मोल लेते लेते, केस लड़ते लड़ते सब कुछ गंवा बैठे।
पताही गांव छोड़कर वे सीरा में, जहां उनकी अच्छी खासी ज़मीन थी, वहां आ गए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने धीरे धीरे उस सब को स्वाहा कर दिया। आज परिवार फटेहाली है। यह 2 तारीख की 3 तारीख की सुबह का दृश्य है। झंडा तो बीत गया, झंडा मेला बीत गया, झंडा अपने स्थान पर खड़ा है। 3 की सुबह का जो टहलने निकला हूँ, उस समय भी सूरज उसी प्रकार अपनी लालिमा फैला रहा है। वह पेड़ पौधों के बीच से उगता हुआ दिख रहा है। नासी में जो रंग बिरंग की वनस्पतियाँ हैं, या कहें कि जंगलात हैं, उसके बीच सूरज उदित हो रहा है। यह झंडा चौक है और बाईं तरफ जो बोर्ड लगा है वह इसी सड़क के निर्माण से संबंधित सूचना को लेकर है। और यह चौक अब कई तरह की दुकानों से भी युक्त हो चुका है, यानी सोने चांदी से लेकर और लोहे के वेल्डिंग वर्क्स, मोटर साइकिल, स्कूटर, कार इत्यादि के वर्कशॉप। ये सामने एक संरचना जो दिख रही है वह हनुमान जी का एक मंदिर है। ग्रामीणों ने बगल के एक ज़मीन वाले से 2.5 धूर ज़मीन दान में लेकर इसको बनाया है। सामने जो 2 लोग खड़े हैं उसमें मेरी चचेरी बहन के पुत्र और भांजे गोपी कृष्ण हैं, जो शिक्षक पद से इसी मार्च में निवृत्त हुए हैं। सामने उनकी पत्नी खड़ी हैं और सुमित्रा खड़ी हैं। संयोगवश सुमित्रा का नैहर बेतिया ही है और वह मेरी शिष्या भी रह चुकी है। गोपी कृष्ण जी की शादी के समय मैं भी उसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल था, या कहें मेरा भी उसमें योगदान था। तो सीरा से लौटते समय मैंने सोचा कि चचेरी बहन का गांव बगल में है, इस भांजे को भी देखता चलूं। लौटते समय रास्ते में एक भग्न शिव मंदिर दिख रहा है। पुरानी शैली में बना हुआ यह शिव मंदिर अब करीब करीब पूरी तरह से जर्जर होकर धराशायी होने का इंतज़ार कर रहा है। उससे सटे बगल में एक नया शिव मंदिर बन चुका है। अपनी पुरातन अतीत को दर्शाता हुआ यह शिव मंदिर, सामने कुछ पपीज या कहें कि बच्चे सोए हैं। ये बच्चे मेरे पालतू टेनी के हैं। टेनी ने बगल के परिसर में 5 बच्चों को जन्म दिया।